जब हमारे पास आते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स तो घर वाले इन सब चीज़ों बड़े तंग होते हैं, उनके झूठ से तंग होते हैं और उनके जो उल्टे काम है, चोरी चकारी, जुराइम, पुलिस का सामना, कोर्ट कचहरी का सामना, जेल जाने के भी मामलात आम हैं। तो जाहिर बात है ये सारे मामलात उसी तरह पेश आते हैं जिससे कि फ़ैमिली बहुत परेशान होकर इलाज के बारे में सोचती है। लेकिन जब पेशेंट आता है तो वो टोटली इस बारे में ब्लैंक होता है कि उसे क्यों भेजा गया है। और अगर उसे पूछा जाए कि आपका क्या मसला है तो वो कहता है मेरा तो कोई मसला नहीं। अभी कल ही इस्लामाबाद में एक पेशेंट दाखिल हुआ है, उसके घर वालों ने क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए टीम मंगवाई, सारी डिटेल बताई, हर चीज़ बताई। और जब टीम गई तो तलाल साहब से मुलाकात हुई पेशेंट की, तो पेशेंट कहता है चले जी, वो यानी ही वॉज मोर देन रेडी टू गो, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि पेशेंट तो मेरे से भी ज़्यादा तैयार है जाने के लिए, तो कोई इंजेक्शन देना है कि नहीं देना। मैंने कहा तकल्लुफ़न दे ही दें, कोई पता नहीं गड्डी च जाके कभी मैं नगवा करके लेके जा रहे। कुछ तरह के वाक़यात भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसको केमिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। फिर आज सुबह मेरी उसके घर वालों से बात हुई तो उसने कहा कि कई दफ़ा हम पुलिस कॉल करते थे कनाडा में, जब वो कनाडा में रहते थे तो पुलिस कॉल करते थे तो पुलिस आके उससे बातचीत करती थी और थोड़ी देर के बाद हमें कहती थी कि मुंडा ताड़ा ते चंगा भला है, ताड़े ची को प्रॉब्लम लग गया। ऐसे को वाक़यात से कभी आपका सामना पड़ा कि किसी ने आपको भी कहा कि मुंडा ताड़ा ते चंगा भला है तो फिर ताड़े ची को प्रॉब्लम है? वो इतना अच्छी तरह इफ़ेक्टिवली पुलिस को कन्विंस कर लेते हैं। और अभी भी हमारे जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनको बहुत आसानी से चुटकियों में कायल कर लेते हैं पेशेंट मैनेजर्स को, जिनको कोई हिस्ट्री पता नहीं होती। हम फिर उसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। जैसे कि अब जो TLC रिपोर्ट होती है पेशेंट की, जो भी पेशेंट दाखिल होता है तो उसकी TLC रिपोर्ट यानी उसके पेशाब की जो मुकम्मल रिपोर्ट होती है, उसके पिछली जानिब फैमिली ने 5 नुकात लिखे होते हैं कि हमने मरीज़ को क्यों दाखिल कराया। 5 नुकात लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5। वो असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए होता है क्योंकि वो उन्होंने हैंडल करनी होती है फ़ाइल, तो कोई ना कोई उसका हल फिर तलाश करते हैं। फिर इसी तरीके से जब फैमिली आती है, टच एंड गो मीटिंग स्टार्ट होती हैं, तो फैमिली को बड़ी परेशानी होती है कि मरीज़ के सामने जाएंगे तो मरीज़ कहता है कि मुझे क्यों दाखिल कराया। तो टच एंड गो मीटिंग में कोई बात भी नहीं करनी होती और पेशेंट तो पूछ रहा होता है अपने घर वालों को कि क्यों कराया है, और घर वालों को अपनी नर्वसनेस की वजह से ये बताना मुश्किल होता है कि तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि तुम्हें दाखिल कराना पड़ा। तो उसके लिए फिर अब ये चेंज किया है कि जब पहली दफ़ा घर वाले मिलने जाते हैं पेशेंट को फर्स्ट टच एंड गो मीटिंग में, तो एक छोटा सा लेटर लिख के ले जाया करें और जब पेशेंट से मिले तो पेशेंट को ऐसे करके ना पकड़ा दिया करें। हाँ, बिल्कुल पकड़ा के। ऐसे कई दफ़ा पेशेंट भी पकड़ाने की कोशिश करते हैं, तो घर वाले भी वो लेटर पकड़ा दिया करें जो कि वो बाद में पढ़ सकता है, जिसका क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्यों दाखिल कराया, जैसे मुझे क्यों निकाला, तो उसका जो जवाब है वो उसके अंदर लिखा हो पहली टच एंड गो मीटिंग के बाद। और अगले दिन भी जो वो पूछे तो उससे नेक्स्ट डे उसका जवाब, जो अगले दिन पूछे तो उससे नेक्स्ट डे उसका जवाब होना चाहिए। अच्छा, हम हर वक्त कोई इनोवेशन करते रहते हैं, एवरी डे तो हम डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। जो पेशेंट भी आते हैं तो पेशेंट अपसेट होते हैं, वो अनसर्टेनिटी का शिकार होता है कि पता नहीं अब क्या होगा। जैसे उन्होंने बोला कि नशा नहीं अब कर सकता मैं, कोई महबूबा से भी रब्ता ख़त्म हो जाता है।